गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर इस समय हमें एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है हमें कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और जैसे जैसे समय पास आता चला जा रहा है हमारी घबराहट बढ़ती चली जा रही है और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद हमारा स्कोर अच्छा क्यों नहीं आता। कई बार टेस्ट में हमारी रैंक अच्छी क्यों नहीं होती है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बार फिर से वही होगा जो पहले हुआ है। ठीक है, तो क्या करें हम। तो मैं इस प्रश्न को बहुत हाई प्रायोरिटी पर लेता हूँ। इस प्रश्न को कि देखिए, नंबर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली फेलियर्स के, यदि आप पिछले फेलियर्स को लगातार याद करते रहेंगे कि आप फेल हुए थे, ये आप याद करते रहेंगे तो आपकी आने वाली सफलता में बाधा पड़ेगी। ठीक है, प्रॉब्लम होगी खड़ी। ठीक है, आपको ये सोचना है कि पिछली बार आप सफल क्यों नहीं हुए थे, इसके पीछे क्या क्या कारण थे। आपको उन कारण को, उन रीजंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे हर बार एग्जाम के पहले आप घबरा जाते, घबरा कर आप जो है वो पढ़ना कम कर देते। जब पढ़ना कम करते हैं तो और डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है तो फिर एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है और फाइनली आप सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, युद्ध में हार तभी होती है जब हम जो है वो अपने आप को सरेंडर कर दें। यदि हमने डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो जाए हम सरेंडर नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, युद्ध में अक्सर युद्ध वही लोग जीतते हैं जो इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि हमको जीतना है चाहे हमारा प्राण क्यों ना चले जाए। ठीक है, हमको भी यही मानसिकता के साथ कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, इसके लिए चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ना पड़े। देखो, सिंपल सी बात है, आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके सामने जो प्रश्न होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे और एक उत्तर होगा। उसमें से आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। कोई आपसे ये नहीं बोल रहा है कि ये लिखा है, अब तुम सोच के बताओ क्या होगा इसके बारे में। ठीक है, वो नहीं पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन भी दे रहा है आपको, और वो 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कब चुन पाएंगे आप, तो वो तब चुन पाएंगे जब आप जो है ठीक से स्टडीज़ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, एक बार अच्छे से कोर्स को गो थ्रू कर लेंगे आप। फिर आप बोलते हैं सर लगातार क्लासेस बढ़ती चली जा रही है, कोर्स हमारा जो है वो कई बार बिल्टअप हो जाता है, हम नहीं कर पाते, पूरा रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा ना बेटा, ये एग्ज़ाम ही संघर्ष का है। इसी चीज़ का तो एग्ज़ाम है कि इतना सारा कोर्स है, समय कम है, कैसे आप रिवाइज करेंगे, कैसे टाइम मैनेज करेंगे। ये एग्ज़ाम मेडिकल एंट्रेंस के लिए। अब मैं क्लियर कर दूं, जिन बच्चों के दिमाग में ये धारणा है कि मेडिकल एंट्रेंस निकाल कर हम मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे तो हमारी ज़िंदगी सुखमय होगी, तो मैं क्लियर कर दूं आपसे, सुखमय ज़िंदगी जो है प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं होती है। आप यहाँ पर टेस्ट किया रहे हैं, जो MBBS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ पर आपकी टेस्टिंग चल रही है कि तुम उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यदि तुम उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो एंट्री कॉलेज के अंदर नहीं होगी। कॉलेज के अंदर एंट्री तभी होगी जब तुम उस प्रेशर को, उतने पढ़ने को बर्दाश्त कर सकते हो इस लेवल पे, तो तुम्हारा प्रेशर फिर तुमको जो है वो यू आर टेस्टेड ओके हो जाओगे कि भाई तुम अब कर पाओगे, तुम अब कर सकते हो, तुम अब जो है वो मेडिकल की पढ़ाई कर लोगे। मेडिकल में बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसको भी जज करते हैं, वो इसको भी जज करते हैं कि भाई ऐसा है कि अरे मेडिकल मत लो भाई, मेडिकल में तो जो है चल छोड़ यार, मेडिकल में तो 10 साल तक पढ़ना पड़ेगा, फिर सेटल होगा, फिर ऐसा होगा। बहुत बुराइयां निकालते हैं लोग मेडिकल प्रोफेशन की। पूरी दुनिया ने देख लिया कोरोना काल में कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो फ्रंट लाइन पे जो वर्कर थे वो थे डॉक्टर्स थे, वो नर्सेस थे, पैरामेडिक्स थे। ठीक है, और बोर्ड जो स्टाफ था मेडिकल का, जो मेडिकल प्रोफेशन था वो सबसे फ्रंट फुट पे था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि पुलिस जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत काम किए, इंपॉर्टेंट, उनका रोल भी कम नहीं आंक सकते हम। अभी हम इतना बोलेंगे कि हम ये ओपिनियन पास कर देते हैं कि अरे मेडिकल में तो ऐसा होता है, अरे बहुत पढ़ना पड़ेगा, जीवन भर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बता दूं, ऐसे लोग जो खुद डॉक्टर नहीं है उनके ओपिनियन का कोई मायना नहीं है। जो खुद डॉक्टर है लेकिन यदि वो मेडिकल के खिलाफ ओपिनियन दे रहे हैं तो आप पहले पता कीजिए कि उनका प्रैक्टिस कितना चलता है, वो किस प्रकार के डॉक्टर है, समाज में उनका रेपुटेशन क्या है, तो आपको मालूम चलेगा। कोई भी प्रसिद्ध डॉक्टर, फेमस डॉक्टर जो है वो यही बोलेगा कि मेडिकल इज ए गुड प्रोफेशन बट इट नीड्स डेडिकेशन, इट नीड्स पैशन, इट नीड्स योर लाइफ। भाई जीवन में ऊपर उठना है तो आपको कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करेंगे तभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो अब कई लोग, अब आपको बताऊँ, इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी से जोड़ता हूँ। कई लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो राजकुमार थे। ठीक है, और उसके बाद वो जो है वो बुद्ध बन गए। भगवान महावीर जो है वो भी अच्छे जो है वो राजघराने से थे के और राजकुमार थे। फिर हम कहते हैं कि यार बहुत सारे जो वो भगवान राम हुए, श्री कृष्ण हुए, जो हमारे हम भारत में जिनको जानते हैं, ये सभी लोग जो है वो बड़े अमीर परिवारों से संबंध रखते थे, राजा थे। कभी ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम देखने मिलता है, बहुत कम, ना नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कम देखने मिलता है कि एक बिल्कुल आम आदमी एकदम जो है वो गरीब आदमी उठ के एकदम से जो है वो बड़ा सिद्ध पुरुष बन गया हो।
ऐसा क्यों? कई लोग इसको भी क्वेश्चन उठाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे यार देखो, ऐसा है कि इंडिया में तो जो राजकुमार था वही राजा बना, वही जो है वो भगवान बन गया, उसी को जो है वो लोगों ने सिद्ध पुरुष मान लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो राजकुमार था, जो राजा था, उसके पास में सब कुछ था। उसके पास में अकूत धन था, बहुत सारा धन था, बड़े बड़े महल थे, उसकी कई सारी रानियां, सब कुछ था उनके पास में। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी इसकी उनको कमी हो, ठीक है। और उस इतना सब कुछ होने के बाद छोड़ना मायने रखाता है। इतना सब कुछ होने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि इसका कोई मायना नहीं है। गौतम बुद्ध समझ गए कि ये सब जितना भी भोग विलास है, जो धन है, जो कुछ भी मेरे आसपास है, ये सब जो है वो व्यर्थ है, इसका कोई मायना नहीं है। भगवान महावीर ये समझ गए कि इस सब का कोई मायना नहीं है, जो मायना है वो मानवता का है, ईश्वर की खोज का मायना है, अदरवाइज सब कुछ व्यर्थ है। वो समझ गए क्योंकि उनके पास सब कुछ था, सब कुछ था। तो वो समझने के लिए उनके लिए वो उस चीज़ का, जैसे मैंने कहा ना आपसे कि आज अब लोग कहते हैं कि अंबानी जी हुए, ये लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। आप सच्चाई से इनसे कभी इंटरेक्ट करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि ये परिवर्तन चाहते हैं, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो पीढ़ियों को याद रहे। इलॉन मस्क की बात कीजिए। अब इलॉन मस्क ने हाल ही में बोला कि मंगल ग्रह पर जाकर बसने की जरूरत है ताकि धरती पर कोई गड़बड़ हो तो मनुष्य बचे रह जाए। अब लोग सोच रहे थे, मजाक बनाते, लोग कहते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल है, इलॉन मस्क बोल रहा है तो क्या मंगल ग्रह चले जाएंगे? बट ही इज रियली सीरियस टू प्रिपेयर कॉलोनीज देयर। और वो उसने बोला 10 साल में वहां कॉलोनी बन चुकी होगी। 10 चलो 20 मान लेते हैं। कोई तो विजन रखता है ऐसा, कोई तो सोचता है ऐसा कि इसके पार पार भी दुनिया है, वहां पे हमको बसना चाहिए जाके। और मैं कह रहा हूं आपसे, आने वाले 200-300 साल जो होंगे ना, जो मानव सभ्यता के लिए, ये ह्यूमंस ऑलमोस्ट कई सारे जो है वो स्टार्स पर, मून्स पे, कहीं कहीं पर बसे होंगे जाके। स्टार्स के आसपास जो प्लेनेट है उनमें कुछ ना कुछ खोज चुके होंगे, या आर्टिफिशियल प्लेनेट को क्रिएट कर चुके होंगे, कुछ ना कुछ कर चुके होंगे। तो ऐसा विजन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बता रहा था, गौतम बुद्ध हुए, ये सब लोगों को पास सब कुछ था। लेकिन अब आप बताइए, एक नीडी आदमी है, गरीब आदमी है, उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसको सबसे पहले अपनी आर्थिक समृद्धि चाहिए, उसको सबसे पहले समाज में अपना नाम और स्थान चाहिए। तो उसके लिए उसको जो उसके पास नहीं है उसको छोड़ पाना उसके लिए बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है क्योंकि पहले तो उसे वो अर्जित करना पड़ेगा, तब वो छोड़ पाएगा ना उसको। और जिसके पास ऑलरेडी है वो छोड़ सकता है उसको। तो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में जो लोग ओपिनियन देते हैं ना, उनके पास में कोई अनुभव उसका नहीं है और वो ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसका कोई मायना नहीं है। जिसके पास में है उससे आप पूछेंगे और वो बतलाएगा कि हाँ, सच्चाई ये है कि तुमको यदि कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना है तो तुमको जो है एकदम फिजिकली फिट होना जरूरी है, तुम्हारा एकदम फोकस, अलर्टनेस का लेवल बहुत ऊपर होना जरूरी है, तुम जो है वो एकदम शार्प माइंड के होना जरूरी है। क्योंकि तुम किसी आदमी का थॉरेक्स खोल के हार्ट कार्डियक सर्जरी कर रहे हो तो गलती की संभावना 0,000 है। मतलब आप नहीं कर सकते गलती करने का मतलब उस व्यक्ति के प्राण चले गए, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जीवन भर मालूम चलता है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ, बाहर उसके रिलेटिव को पता भी नहीं चला होगा कि आप बोल दो कि भाई ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन हो गया है, लेकिन वो गिल्ट जो है ना, वो जीवन भर नहीं जाएगी गिल्ट। ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो फिजिशियन हूँ, मैं सर्जरी नहीं करता हूँ, मेरे में उतना कलेजा, उतना मेरे में साहस जो है वो मैं नहीं जुटा पाया अपने MBBS के बाद में। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे पास एक पेशेंट आई, मॉर्निंग के टाइम पे पेशेंट थी, अस्थमेटिक पेशेंट थी, उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन था और वो पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम थी। तो उसको देखा मैंने, उसको कुछ मेडिकेशन जल्दी, मैंने कहा ये मेडिकेशन आप कंटिन्यू करो। UTI था तो मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाएं उनको दी के, और चूँकि मेरे पास OPD में उस दिन 50 पेशेंट होंगे OPD के अंदर, तो मैं हार्डली 3-4-5 मिनट उनको देख पाया मैं, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स था कि मुझे उतने घंटे देखने के बाद जाना था कहीं किसी और जगह जाना। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इतना मैं 5 मिनट देखा उनको, और मेरे को फिर जब चली गई तो मुझे याद आया कि यार इनको अस्थमा ज़्यादा था, इनको PFT के लिए मुझे बोला था कि एक बार पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए और इनको मुझे रेफर कर देना। मैंने बाद में मैं कार चला के जब लौट रहा था, मैं सोचा था कि इनको PFT कराना, कल मैं जब दोबारा आऊँगा तो इनको PFT कराने के लिए बोल दूंगा कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। और जहाँ यहाँ पर एक बड़े डॉक्टर साहब हैं, अपने डॉक्टर PN अग्रवाल, ही इज़ ए वेरी गुड जो है वो पल्मोनरिस्ट, तो मैंने कहा उनको मैं रेफ़र कर दूंगा वो, क्योंकि इनको मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा जो है वो नीजिंग साउंड था, सांस लेने में तकलीफ थी इसमें। तो मैं सोचता रहा, ठीक है, मैं तमाम बढ़िया, मैंने जो था वो कहा मेडिसिन आपकी कंटिन्यू कीजिए, ये मेडिसिन ले लीजिए। और मैं नेक्स्ट दिन मेरे को लगा कि मैं थोड़ा, मेरे पास वक्त कम था, टाइम कांस्टेंट था, तो मुझे को ये 2 बातें और बतानी थी जो मैं भूल गया उस प्रेशर को देख के। वहाँ पे सोच रहा था मन में, रात को 3 बजे
फ़ोन आया मेरे पास। अब 3 बजे फ़ोन आया, उस समय फ़ोन मेरा ऑन रहता, क्योंकि डॉक्टर जब आप जो है उस समय फ़ोन में ऑन रखता था, क्योंकि उस समय मेरे पास में चूँकि क्या था कि एक पूरा मैंने आपको बताया कि नाबार्ड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें मैं डॉक्टर था। तो मेरे पास फ़ोन आया 3 बजे रात को, ठंड के दिन, दिसंबर का महीना, 3 या 4 बजे रात को फ़ोन आया होगा। कड़ाके की ठंड थी भोपाल में, बाहर टेम्परेचर रहा होगा 3-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कभी कभी भोपाल में। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो है वो मैं उठा, एकदम से देखा, मैंने फ़ोन उठाया कि क्या हुआ भाई। तो उसने बताया कि भाई कैसा है कि ये इनको कुछ हो गया है, आप फटाफट डॉक्टर साहब आ जाइए। तो उनका घर मेरे घर के पास ही था, तो मैं जो है वो वहाँ से निकल के जो है वो रात को जब कार स्टार्ट की, तो वो मेरे पास उस समय जो कोई टाटा इंडिगो कोई गाड़ी थी, वो स्टार्ट ना मारे, वो डीजल गाड़ी थी। वो रात को भैया कि ये जो है वो ठंड बहुत है, तो फिर थोड़ी कोशिश करके स्टार्ट हो गई वो। और उसके बाद फिर मैं उनके घर तक पहुँचा। घर जाके देखा, मैंने चेक किया, मुझे लगा अरे ये तो इनका तो सांस नहीं चल रहा है इनका तो। फिर मैंने जो है वो कुछ घर वालों को बोले बगैर मैंने वो CPR किया है ना। मैंने कम से कम आधा घंटा, उनकी बेटी जो है उनको सांस दे रही थी, मैं उनको जो है वो कार्डियक पंप कर रहा था। मैंने आधा 30 मिनट पूरा लगाया हुआ, मतलब पसीना पसीना हो गया इतनी ठंड में भी। मैंने कोशिश पूरा किया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। फिर फाइनली हॉस्पिटल ले आके ECG कराया और उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मैं समझ चुका था, लेकिन मैं चाह रहा था कि घर वाले एकदम पैनिक में ना आ जाए, तो अस्पताल ले जाके एक बार ECG करा लेते हैं तसल्ली से, ताकि उनको हो जाए कि हाँ भाई लेके आए थे, ECG कराया, क्योंकि वो सब कुछ करने के बाद। लेकिन वो जो गिल्ट था ना, कि शायद से मैंने PFT करवा लिया होता उनको तुरंत रेफर कर दिया होता, तो जो उनको सांस रुक गया उनका एकदम से, वो शायद ना होता। मुझे नहीं मालूम कि कितना रिलीफ मिलता उनको इस बात से, लेकिन मेरे मन में वो गिल्ट रह गया। मुझे उनका चेहरा याद रह गया और मुझे बड़ा बुरा लगा मन में कि मुझे एक लाइन मुझे बोलनी थी कि जाइए यहाँ से, आप जो है वो मेरे पास नहीं आइए, आप जाके दिखाइए जो है वो लंग्स वाले डॉक्टर साहब, अपना जो है पल्मोनोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए, आपके पल्मोनरी फिजिशियन को जाके दिखाइए। डॉक्टर अग्रवाल के पास मुझे रेफर कर देना चाहिए था, उनको PFT करा लेना चाहिए था, तो शायद से देयर में भी चांसेस कि वो सेव हो जाती। लाइफ में बहुत सारे चैलेंज है। आपको बता दूं कि मेडिकल की लाइफ, डॉक्टर की लाइफ इतनी आसान नहीं है। बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको जो है वो महसूस होती हैं, जो रह जाती है दिल में किसी कोने में। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे बड़ा चाहिए आपको कि आपके अंदर वो पैशन, वो कन्विक्शन और वो कंपैशन जो होता है ना, जो फील कर पाना, वो होना चाहिए आपके अंदर। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं कि हम अपने पेशेंट से कोई बहुत मोह रखेंगे तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। मेरे बेटे का इलाज मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बात इतनी सी है कि बात मोह की नहीं है, बात है संवेदनाओं को समझने की बात है। संवेदनशील होना पहली प्रायोरिटी है। पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, नेगेटिव थॉट से बाहर रहिए, और ये जो डिप्रेशन है पिछली असफलताओं का, पिछली बार ये नहीं हो पाया, वो नहीं, उससे बाहर निकलो। असफलताओं को याद कर सफलता नहीं मिलती है, असफलताओं से सीख लेकर सफलता मिलती है। क्या बोला मैंने? असफलताओं को याद करने से सफलता नहीं मिलती है, असफलताओं से सीख लेने से सफलता मिलती है। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।